बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज की वीडियो में हमने इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करना है थ्योरी के हवाले से। प्रोबेबिलिटी की मुख्तलिफ टाइप्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और प्रोबेबिलिटी की टाइप्स को डिफ़ाइन करने से पहले अगर हम जिक्र करें प्रीवियस वीडियोज़ का कि जिसमें हमने सैम्पल स्पेस, इवेंट की मुख्तलिफ टाइप्स पे बात की, और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी की भी मुख्तलिफ डेफिनेशंस का जिक्र किया, जिसमें हमने क्लासिकल डेफिनेशन, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच यानी पोस्टेरियर डेफिनेशन की हमने बात की, और उसके बाद फिर हमने जिक्र किया मैथमेटिकल डेफिनेशन का। अब ये सारी डेफिनेशंस कर लेने के बाद आज हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये और हम जो काम कर रहे हैं, हमने जिन टाइप्स का जिक्र किया है वो किस टाइप से बिलोंग करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में कि मेजर टाइप्स जो प्रोबेबिलिटी के हैं व्यूअर्स, ये दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज़ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी, जैसा कि आपके सामने मेंशन है, जिसमें क्लासिकल जिसको हमने प्रायोरी डेफिनेशन का नाम दिया, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जिसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच का नाम दिया जाता है या पोस्टेरियर डेफिनेशन, और उसके बाद हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन जिसको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का नाम भी दिया। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी की जो टाइप्स हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो है यही कि बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो मैथमेटिकल रीजनिंग पे बेस कर रही हो, जिसमें हम मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके प्रूव कर रहे हैं और बता रहे हैं किसी चीज़ के चांसेस क्या हैं अक्कर होने के, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहलाती है। हमने डिफाइन करते हुए क्लासिकल डेफिनेशन में भी जिक्र किया कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट है, उसमें n आउटकम्स हैं, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव आउटकम्स हैं। उनमें से m अगर हमारे इवेंट से रिलेटेड हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m/n होगी। फिर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की बात की, उसमें भी हमने जिक्र किया कि टोटल रेपिटेशन क्या है, हमारे जो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, और फिर उसकी बेस पे हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हुए मैथमेटिकली फिर हमने उसको प्रूव किया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद फिर हमने जिक्र किया लास्ट डेफिनेशन के एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का, उसमें भी हम मैथमेटिकली जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं कि आया कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या हैं सैम्पल स्पेस के, हमारे इवेंट से रिलेटेड सैम्पल पॉइंट्स की तादाद क्या है, और फिर मैथमेटिकली हम उसकी रेशो फाइंड करते हुए कैलकुलेशंस करके हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जबकि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है व्यूअर्स। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं, बल्कि आपके सामने ये डेफिनेशन मेंशन है कि इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस। ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होगी, यानी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे हम जब किसी चीज़ के बारे में चांसेस बता देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें आइडिया है कि आजकल जो मौसम है, मैं देख के कहता हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया, ऐसा मौसम हो तो बारिश जो है होने के चांसेस 90% है कि नहीं होगी। तो मैंने ये 90% चांसेस जो है किसी इवेंट के अक्कर ना होने के जो बताए, बारिश के ना होने के मैंने जो चांसेस बताए, ये 90% प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो लिहाजा किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पर्सनल जजमेंट की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे, जो हमने वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया होता है, हम उसकी बेस पे जब हम किसी भी चीज़ के चांसेस बता देते हैं अक्कर होने के या ना अक्कर होने के, ये हमारे पास पर्सनल जजमेंट कहलाती है। इसी तरह किसी भी टीम के साथ अगर दूसरी टीम का कंपटीशन हो रहा है तो और हम किसी एक टीम के बारे में अपनी राय बता देते हैं कि 90% चांसेस हैं या 100% चांसेस हैं फ़लाँ टीम के कि वो लाजमी विन करेगी, तो ये हमने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बताया। हमने पुराने वक्त को याद रखते हुए ये बात की कि आया कि प्रीवियस मैचेस में इनके क्या सूरत हाल थी, किस तरह से इनका कंपटीशन होता था, और कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाती रही है, किसके प्लेयर ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये हमने अपनी राय कायम कर दी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, जजमेंट की बेस पे एक टीम के बारे में कि 100% चांसेस हैं विन करेगी, तो ये भी हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो लिहाजा हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में फिर मेजर डिफरेंस की बात कर ली कि क्या है। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हम मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके फिर उसकी बेस पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताते हैं, अपनी राय शामिल नहीं करता है। जिस तरह हमने परमुटेशन और कम्बिनेशंस वगैरह का जिक्र किया कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में हम कम्बिनेशंस को इस्तेमाल करते हुए टोटल पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं, या फिर उसके बाद हम अपने इवेंट से रिलेटेड केसेस को, अगर इवेंट बनाना मुमकिन नहीं तो हम मैथमेटिकली जो है कम्बिनेशन की टेक्निक यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स ऑफ फेवरेबल ऑफ एन इवेंट ए हम जानने की कोशिश करते हैं, और फिर उसकी बेस पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जबकि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं,
जब कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज़ के अक्कर होने या अक्कर ना होने के बारे में जस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे जब चांसेस के बारे में बताएगा तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।